अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, 2017 में मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने वाला शख्स कौन निकला? ये बात की है तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। उन्होंने बोला कि 2017 में जब मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन हुई थी, तो उस टाइम मिसबाह उल हक ने कहा था कि जी मोहम्मद अब्बास को ना सेलेक्ट किया जाए। और ये बात तौसीफ अहमद ने अब की है। 2017 के बाद मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। हमारे जो क्रिकेटर है, हमारे जो लेजेंड है, और बड़े टाइम से बात करते हैं। वैसे एक लड़के का कैरियर, खैर वो तो ख़त्म हो ही चुका है। मोहम्मद अब्बास का कैरियर आपके सामने ही है। जिस तरह का उसके साथ रवैया रखा गया है इसी लिए, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था असल में वजह क्या आ रही थी। लेकिन वो मेन अब रीज़न तौसीफ अहमद ने बता दिया है कि 2017 में जब मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन हुई, तो उस टाइम जो मिसबाह हक थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड थे? वो इसलिए कि एक तो मोहम्मद अब्बास की पेस नहीं है, ठीक है, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने उसके बाद जो परफॉर्मेंस दी वो सब आपके सामने, ठीक है। ठीक है, उसके पास उस टाइम तो यार 130-135 बॉल कर रहा था मेरे ख्याल में। 130-135 बॉल कर रहा था, पेस तो अब कम हुई है उसकी। ये अभी लास्ट टाइम जो टेस्ट मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपने देखा होगा 120-125 पे बॉल कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो 4 साल का गैप हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है? अब तो किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब पहले टेस्ट मैच में जो उसने बॉलिंग की है, 6 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो अब जो क्रिकेटर जो उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते थे, जो उसको पसंद नहीं करते थे, जिसको उनकी पेस पसंद नहीं थी, क्या हुआ कि मीडिया पे जवाब दे सकते हैं कि उसकी मुखालफत की ऐसी क्या वजह थी, जो उसका 4-5 साल जो कैरियर ज़ाया हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई बता सकता है? अब जिस तरह तौसीफ अहमद ने बताया है, मिसबाह उल हक का, हालाँकि मुझे समझ नहीं आ रही, मिसबाह को तो डोमेस्टिक क्रिकेट का कीड़ा समझा जाता है। मतलब जितनी उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की समझ है, आई थिंक मेरे ख्याल में तो किसी प्लेयर को भी नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा रगड़ा खाया है और बड़ी स्ट्रगल की है। और मिसबाह पे ये जो बात है ना, ये मतलब मैं खुद समझ से बाहर हूँ कि मिसबाह किस तरह मुखालफत कर सकता है। चलिए, अगर मिसबाह ने मुखालफत कर भी ही दी है, तो मिसबाह का तो कैरियर आई थिंक 2018-19 में क्लोज हो गया था। तो उसके बाद फिर मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट करके वो परफॉर्म करता रहा। उसके बाद उसको टीम से बाहर क्यों निकाला? किसने निकाला? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने निकाला, जहाँ जो चीफ सेलेक्टर थे, या फिर बाबर आजम थे कप्तान? मतलब काफ़ी सारी वजूहत है ना। अब एक पे तो आप बात नहीं डाल सकते। अब कोई ना कोई वजह तो सामने आ सकती है कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने की ऐसी क्या वजह थी, ठीक है। आप यकीन करें, अगर आप उसको ड्रॉप ना करते ना, अगर उसको आप कंटिन्यू खिलाते, तो इस टाइम वो टेस्ट में आई थिंक 300 विकेटें क्रॉस कर चुका था। 300 मैक्सिमम 300 विकेटें तो कन्फर्म थी उसकी टेस्ट मैच में। अगर आप उसको कंटिन्यू चांस देते, ठीक है। उसको शोल्डर इंजरी हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो इंजरी इतनी बड़ी नहीं थी कि आप उसको 4 साल गैप देखते। लेकिन वो फिर परफॉर्म करता रहा। वो इंग्लैंड में परफॉर्म करता रहा, कॉन्टिनेंट खेलता रहा, वहाँ वो मैचेस खेलता रहा, वहाँ वो परफॉर्मेंस देता रहा, 5 आउट, 4 आउट, 5 आउट वो करता रहा। एंड पे जब पाकिस्तान के बोर्ड ने देखा है कि साउथ अफ्रीका में अब ऐसी कंडीशन है जहाँ सीम और स्विंग के साथ ऐसा कोई बॉलर हो जो अफ्रीकन बैट्समैन को तंग करे, तो उस टाइम आपको मोहम्मद अब्बास की याद आ गई। अदरवाइज़ आपके प्लान में मोहम्मद अब्बास था ही नहीं, ठीक है। मोहम्मद अब्बास को आप सेलेक्ट करना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ये तो आपको मजबूरी थी। आपको पता था आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चेंज शाफ्ट थी ऑलरेडी, आप उसको रेस्ट दिया है कि ठीक है वो T20 वनडे तक महदूद रहेगा। टेस्ट में फ़िलहाल उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। नसीम शाह की परफॉर्मेंस आपके सामने है। हारिस रऊफ़ वो टेस्ट के काबिल ही नहीं है, वो तो T20 के काबिल भी नहीं है। अच्छा, आपके पास फिर बॉलर कौन-सा बचा है? अमीर हमज़ा एक है। आपने फिलहाल उसको ट्राई तो नहीं किया। लेकिन मोहम्मद अब्बास के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसकी कैरियर को लेके, क्या इसकी मिसबाह उल हक अपने ऊपर इल्ज़ाम लेंगे? जो तौसीफ अहमद ने बात की है, वैसे मिसबाह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी मुखालफत मिसबाह उल हक ने की है। और मोहम्मद अब्बास का ना, अब मैं बताऊँ, मोहम्मद अब्बास का कैरियर एंड हो गया है। मोहम्मद अब्बास मैक्सिमम कितना खेलेगा?
میرے خیال میں تو زیادہ سے زیادہ سال اور کھیلے گا. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد عباس کا کیریئر جو ہے سال سروائیو کر جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ آخری ٹیسٹ سیریز ہے ساؤتھ افریقہ کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نظر آئے. بہت مشکل ہے. اور پاکستان نے اس کو نا یوں دودھ میں نا مکھی سے نکال کے نا، جس میں دودھ سے مکھی نہیں نکالی جاتی، اس طرح نکال کے اس کو باہر پھینک دینا ہے اور محمد عباس کا پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے، بڑا شرم کا مقام ہے. یقین کریں کہ جو ہمارے کرکٹر ہیں وہ کیسی کیسی ٹیمیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے غصہ ہے توصیف احمد پہ کہ آپ کو اس بات کا 2017 کا پتہ، لیکن پتہ اب رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے ٹائم سے بتا رہے ہیں. اب وہ کیوں چپ رہے؟ کیا ان کو چپ کروایا گیا، یا ان کو اس بات کا علم اب ہوا، یا ان کو اس بات کا پہلے علم نہیں تھا؟ لیکن جب بھی تھا، جیسے بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی غلطی کی. ان کو بھی ٹائم سے بتا دینا چاہیے تھا. ایک لڑکی کا کیریئر ہے یار، آپ اس کو ختم کر دیجیے. ٹھیک ہے، اور اب لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کی بیس نہیں ہے 122 پہ بول کر. یار اب بیس کو اب چھوڑو، وہ آؤٹ کر رہا ہے، وہ پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے پیس کو کیا کرنا ہے؟ پیس تو ہر روف کی بھی 150 میں بال کرتا ہے، لیکن ایک اوور میں 20 رنس کھا جاتا ہے، 25. اس پیس کو کیا کرنا ہے یار، جس سے ٹیم کو فائدہ نہ ہو، نہ ملک کو فائدہ ہو، نہ اپنے آپ کو فائدہ ہو. محمد عباس کی پیس کم ہے، لیکن اس نے جو 6 کھلاڑی آؤٹ کی، اس کے ساتھ اگر کوئی اس جیسا بولر ہوتا نا، میں یقین سے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 60-70 رنز بھی نہ کر سکتی. یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر اس جیسا ایک اور بولر اس کے ساتھ ہوتا، یہ میر حمزہ بھی ہوتا نا، تو ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. لیکن باقی سارے لونڈے لپاڑے تھے. وہ کوئی لینو لینتھ ان کی تھی نہیں. کوئی پاؤں پہ بال جا رہی ہے، کوئی اپنے پاؤں پہ مار رہے ہیں، کوئی کیپر کے اوپر سے جا رہی ہے، مطلب لینو لینتھ نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے پاکستان یہ ٹیسٹ میچ آ رہا. لیکن میں محمد عباس کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کو کھلانا چاہیے. جب تک اس کی کرکٹ ہے اس کو آپ کھلاتے رہو. یہ لڑکا بہت اچھا پرفارم کرے گا، خاص طور پہ باہر کے ملک میں بڑا یہ اس کا فائدہ ہوگا. انگلینڈ جیسی کنڈیشن میں، آسٹریلیا جیسی، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے، ان جیسی کنڈیشنوں میں یہ بہت اچھی بالنگ کرے گا. اس لیے اتنا ہی تو ہو گیا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کریں. اور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.